नमस्कार साथियों, अभी हम लोग घोसत पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। यहाँ पे दो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आते हैं। इनका उपस्थिति हम बराबर देख रहे हैं। ये कंटिन्यू अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करते हैं। अभी हम आए थे इस हॉस्पिटल में, हमारे साथ अजय जी है, उनको इलाज करवाने को लेकर के। तो यहाँ पे आज बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला है। एक तरफ एमबीबीएस डॉक्टर साहब है और दूसरी तरफ आयुष चिकित्सक डॉक्टर साहब है। दोनों डॉक्टर साहब उपस्थिति है। ये घोसत पंचायत का सौभाग्य है कि ऐसे दो भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे घोसत पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से लोगों को इलाज किया जाता है। कमी है तो यहाँ के ग्रामीणों में और कुछ लोगों में जो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो हम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप ही घोसत हॉस्पिटल में सर आप अपना ड्यूटी किस ढंग से करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर बोलिएगा। धन्यवाद। हम अपना ड्यूटी नियमानुसार रोस्टर अनुसार करते हैं जी। जैसा ड्यूटी है रोज़ आते हैं जी। आप मरीज़ को देखते हैं, लेकिन मरीज़ की उपस्थिति बहुत कम है। जी जी। जो कि मरीज़ की उपस्थिति बढ़ना चाहिए। जी। 2-4 मरीज़, कभी एक मरीज़ आता है। तो यहाँ हर सुविधा 20 रंग की दवाई मुफ्त है, जांच की भी बहुत सुविधा है, हर तरह के इलाज की सुविधा है। लोग आवे तो यहाँ इलाज मीनापुर से बेहतरीन इलाज होगा। लोगों को यहाँ आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अभी सर टाइम कितना हो रहा है? अब 1:32 हो रहा है। 1:32 हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब पूरे ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी को निभाते हैं। और साथ ही हमारे पूर्व से बहुत दिन से ये डॉक्टर साहब है, इनके बाद ही ये आए हैं सर। तो इनका भी उपस्थिति बहुत बेहतर है। तो सर आप कुछ बताइएगा इसको लेकर के, आप अपना ड्यूटी को लेकर के सर। देखिए हम लोग का ड्यूटी जो जिसका रोस्टर बना हुआ है 2 आदमी का, हम लोग आते हैं अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। लेकिन बात तो सही है कि यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण है, चाहे कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस अस्पताल के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है कि यहाँ भी इलाज कराया जा सकता है यदि समय से आया जाए तो, है ना। लोग अब चाह रहे हैं कि ये सीएससी हो जाएगा, ऐसा तो अभी संभव नहीं है। जितना देर चलता है ओपीडी, आप आइए भाई, जितना जनरल जो बीमारी है उसका इलाज उतना दवाई है। हाँ, जांच फांच की सुविधा में मीनापुर ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से मीनापुर रेफ़र कर सकते हैं यदि आवश्यकता उसको लगेगा तो। जी जी, है ना। बस यही है कि थोड़ा सा लोग ध्यान दें अस्पताल के ऊपर भी। थोड़ा सा साफ़ सफाई, गंदगी है, थोड़ा सा मनरेगा उनके तहत में जो काम धाम होने वाला है उसको ध्यान दीजिए। जितना हम लोग के लेवल से है हम लोग अपना करा रहे हैं, जो आपके लेवल से है आप कराइए। थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि अपना समय से आएँ। जिस दिन हम लोग आते हैं समय से आए, अपना समय से दवा लेके जाएँ, अपना फ़ायदा लें। जी जी ठीक ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका उपस्थिति देख के हम लोग आज समझिए कि बहुत खुश है और बराबर ही आपका उपस्थिति रहता है। तो साथियों, मैं आपको इस हॉस्पिटल से बाहर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो भवन है, इसका भी थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो आइएगा साथ ही। और यहाँ देखिए कितना अच्छा ढंग से यहाँ पर दवाइयाँ का जो है रैक रखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित ही नहीं हो पाते हैं हमारे आसपास के जितने भी जनता है। तो देखिए ये तो था डॉक्टर साहब की अच्छाई की बात, और अपने ड्यूटी जो है अच्छे ढंग से कर। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, पैसा की कमी है, वो लोग तो खास करके हॉस्पिटल में आइए, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 डॉक्टर है। जब आप आइएगा इस हॉस्पिटल में अच्छे ढंग से इलाज किया जाएगा। और आप मुजफ्फरपुर जाते हैं या कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले 500 रुपया बिना देखे सुने आपसे फीस ले लिया जाता है। फीस लेने के बाद तरह तरह का टेस्ट लिख दिया जाता है। मालूम चलता है कि इलाज होने से पहले 2000 रुपया लग गया। तो जिनके पास 2000 रुपया होगा और उसके अलावा दवा देते हैं, उसका पैसा अलग से। इतना पैसा आप लोग खर्च करके बाहर इलाज करवाते हैं और अपने यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे 2 डॉक्टर उपस्थित है। आप यहाँ पे आइए, 1 रुपया का आपका रसीद कटेगा और उस 1 रुपया के आधार पे आपको जो है अच्छे ढंग से चेक किया जाएगा और जो आपका बीमारी होगा उसका मुफ्त में सरकार की तरफ से दवा भी दिया जाता है। तो हम इतना ही कहते हैं कि अपने आसपास की जनता से कि आप हॉस्पिटल में जोर शोर से आइए।
और यहाँ का दवा खाइए, इलाज करवाइए, आपका आर्थिक रूप से भी सहयोग मिलेगा। आपका 2,000-3,000 रुपया जो लग जाता है वो 1 रुपया में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आने की ज़रूरत है। और अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि जिला परिषद जी, विधायक जी या सांसद महोदय जी से कि आप हमारे घसौत पंचायत के जो हॉस्पिटल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप अपने फंड से ये जो भवन टूट रहा है, झड़ रहा है, गिर रहा है, इसको मरम्मत नहीं, इसको तोड़ के अच्छे ढंग से भवन का निर्माण करवाइए, ताकि हमारे आसपास के लगभग 20,000 जनता को इससे सुविधा मिल सके। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेता लोगों की। नेता लोगों में जैसे में मुखिया हुए और जिला परिषद जी जो है ओम प्रकाश जी नए निर्वाचित हुए हैं, थोड़ा सा मैं खास करके उनको मैं कहना चाहता हूं कि सर आप जो देखिए हमारे घसौत हॉस्पिटल में आकर कभी देखिए कि ये गंदगी का कितना भमार लगा हुआ है। यहाँ पे मनरेगा के माध्यम से या किसी फंड के माध्यम से काम कराने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप आइएगा मेरे साथ। ये भवन जो है किस तरफ से टूटा हुआ है, इस तरफ नेता लोगों का ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता है। जो हम ये आप लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ का भवन जो है टूटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं देखना चाहते हैं। नेतागिरी, सिर्फ नेतागिरी करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा। ये हमारे घसौत पंचायत का जो हॉस्पिटल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, देखिए ये एक भूत बंगला की तरह बन गया हुआ है। ये जब आप आकर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये हॉस्पिटल जो है बाहर से तो चार दीवारी किया गया हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। देखिए ये दीवार, ये छत किस तरह से पूरा ढह रहा है। ये पूरा छत देखिए, ये तार, ये जो आपको सरिया है, सरिया किस तरह से मतलब जंग खा गया हुआ है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मैं पूरे भवन के अंदर में लेकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, और साथ ही आप बगल वाले कमरे में भी आ जाइए और बगल वाला कमरा का भी स्थिति देखिए। ये है, ये शौचालय वाला जो है, देख लीजिए शौचालय का भी, शौचालय जो यहाँ पर बनाया गया हुआ था, इस पर पब्लिक आज तक कभी इसका उपयोग में नहीं लाए और ऐसे ही ये टूट गया। इसको कोई नेता देखने वाले नहीं थे और ना कोई देखने वाला हुआ है। तो हम इतना कहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने पंचायत के मुखिया से और जिला परिषद से और विधायक साहब जी से भी कहना चाहेंगे, और साथ ही जो वैशाली संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय जी, उनसे कहना चाहेंगे कि हमारे घसौत पंचायत का जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जो भवन बना हुआ है, इस भवन को या तो पूर्ण रूप से मतलब इसको ढहा करके फिर से मतलब अच्छे ढंग से बनाया जाए, ताकि घसौत पंचायत के आसपास में 2-4 पंचायत सटे हुए हैं, लगभग जनसंख्या 20,000 के आसपास में है, इतने लोगों को सुविधा मिल सके। मैं आपको दूसरा भवन में लेके चल रहा हूँ। पहला भवन मैं आपको दिखा दिया हूँ, मैं दूसरे भवन की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर की क्या स्थिति है, मैं आप इसको देखिएगा। आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए ये कैसे छत टूटा हुआ है, ये किस ढंग से ये छत टूटा हुआ है। और दिखाइएगा नीचे गिरा हुआ है, पूरा एकदम चाट जो है पूरा गिरा हुआ है। इसके अंदर में आइएगा जी, इसके अंदर में आइए और देखिए, इसके अंदर आकर के देखिए, पूरा अच्छे ढंग से दिखाइए, ताकि नेता लोगों को समझ में आएगा कि ये हॉस्पिटल के जो भवन है, ये भवन को तोड़ के बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। ये कब तक ऐसा पड़ा हुआ रहेगा? आज तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आवाज़ नहीं उठाया गया कि यहाँ की भवन इतना जर्जर है और इस भवन को मरम्मती नहीं, बिल्कुल ही ढहा कर तोड़ कर नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। आप इसके अंदर में आइएगा, फिर से इधर से आइएगा, ये देखिए आपको पूरा एकदम बिल्कुल ये टूटा हुआ है। लाइट तो है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। आप इधर से भी आइएगा, हमारे साथ एक भैया हैं। भैया आप यहाँ पर कुछ काम करने आए हुए हैं ना जी? क्या चीज़ें काम करने आए हुए हैं? प्लम्बर के काम करने। प्लम्बर का काम करने आए हुए हैं। वो कहाँ, उस जिस रूम में डॉक्टर साहब लोग हैं उसी में ना जी? क्या चीज़ें काम किए हैं? प्लम्बर के नल वाला काम किया। नल वाला काम किए हैं। शायद लगता है वो डॉक्टर साहब अपने पॉकेट से शायद खर्चा उर्चा किए हैं, उनको पानी उनी पीने में असुविधा हो रहा था ना,
इसको लेकर। देखिए खैर वो डॉक्टर साहब का अपना मैटर है, वो अपने सुविधा के लिए वो किए हैं, लेकिन देखिए समाज की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए क्या मतलब भवन का दुर्दशा है। नीचे देखिए बिल्कुल ये घोसत पंचायत के पहली बार आप लोगों के सामने ये मैं घोसत पंचायत का जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी दुर्दशा से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। लोग थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब के बारे में बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब ड्यूटी नहीं करते हैं, समय पे नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर साहब समय पे आते हैं, ड्यूटी अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन इसमें जो जनप्रतिनिधि लोग जो है उनको देखिए कितना जंगल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना जंगल लगा हुआ है। इसको क्या डॉक्टर साहब ठीक करवाएंगे या कोई जनप्रतिनिधि लोग अपने फंड से, जैसे मनरेगा फंड हो या जो भी फंड हो वो फंड से करवाएंगे। ये सभी लोगों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। भवन तो इस तरह से 10 भवन है, मैं सभी भवन में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा। देखिए खिड़की किस तरह से टूटा हुआ है, खिड़की किस तरह से टूटा हुआ है। ये बिल्कुल ही तोड़ के भवन को बनाने की ज़रूरत है। आप देखिए ये इस रूम में भी देखिए, हर रूम, प्रत्येक रूम में आप जाइएगा तो नीचे देखिए, यहाँ दिखाइएगा, ये दिखाइएगा, पूरे रूम समझिए कि भवन ही पूरा टूटा हुआ है। जब से ये भवन बना है तब से ग्रामीणों को इस भवन से एक भी लाभ नहीं हुआ है। और ऐसे ही मतलब क्या होता है ना कि रिपेयरिंग के नाम पर फंड से पैसा निकाल लिया जाता है। आप जो ये देख रहे हैं, ये इसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं। इसको हाल ही फिलहाल में रिपेयरिंग किया गया था, लेकिन बारिश के टाइम में जब आप आएंगे तो रिपेयरिंग किया, वो पानी फिर वो सही टप चूता रहेगा जैसे पहले चूता था। तो इसमें यहाँ पे भ्रष्टाचार भी समझिए कि काफ़ी ज़ोर शोर से फैला हुआ है, जिसके कारण भी ये भवन जर्जर है। मैं फिर अगले भवन में की ओर मैं लेके चल रहा हूँ। आप इसको देखिए, ये देखिए दरवाज़ा किस तरह से लगा हुआ है, जगह कितना है, कितना बड़ा जगह है। और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो मीनापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कई गुना बड़ा है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर समझिए कि ये एक जंगल है, हॉस्पिटल नहीं, ये जंगल है पूरा, एकदम गंदगी का तो अंबार है। यहाँ पे एक भी प्रतिनिधियों लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं क्या कहूँ, ज़्यादा ये दुख की बात है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके अंदर भी दिखाइएगा किस तरह से पड़ा हुआ है, पूरे अच्छे ढंग से दिखाइएगा। इधर आइएगा। और मैं फिर ये देखिए संभल के, ये देखिए, ये भी एक रूम है, कमरा है जो ऊपर से बिल्कुल ही टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। आखिर में ये जो भवन बना था, जब भवन बना उस टाइम में इसके अंदर में मटेरियल का कमी हो गया होगा, इसमें भ्रष्टाचार फैला दिया होगा, जिसके कारण से ये मजबूती से बना नहीं। आप दिखा रहे यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अभी और इसे भवन है। तो आप आइए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए विधानसभा का जब चुनाव आएगा या लोकसभा का चुनाव आएगा तो नेता लोग जो है बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम आपके घसौत पंचायत में, हम आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास का लाइन लगा देंगे। लेकिन जीतने के बाद क्या है, कोई विकास नहीं करते हैं। साथ ही जितने प्रतिनिधि, जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, वो हार जाते हैं। हारने के बाद भी वो कभी देखने नहीं आते हैं कि हमने हार तो गया, लेकिन वहाँ का जनता हमें कुछ न कुछ हमें वोट तो दिया था। कम से कम उस तरह की जनता के लिए तो हम कुछ आवाज़ बने। लेकिन यहाँ पे हारा हुआ प्रतिनिधि भी आवाज़ उठाने नहीं आते हैं। ये काफ़ी तकलीफ की बात है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये घसौत हॉस्पिटल की दुर्दशा है। ये दुर्दशा कौन सुधारेगा? ये जंगल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही एकदम ये आपको एक बागवान की तरह दिखेगा। यहाँ पर है ना, जंगल से भरा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इसको।
साथ ही आप ये देखिए एक जनरेटर है, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके अंदर में आइएगा, ये देखिए हर भवन में आप हर भवन में जाइए, हर रूम में जाइए, आपको ऐसे ही टूटा हुआ नज़ारा सामने आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो कभी आइए हॉस्पिटल में और देखिए कि क्या दुर्दशा है इस बिहार सरकार की एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। पैसा तो लगा, करोड़ों रुपया लगा होगा, ये बनाने में करोड़ों रुपया लगा होगा, लेकिन ये पैसा पब्लिक के, जनता के उपयोग में नहीं आया। आप इधर आइए, मैं आपको इधर भी दिखा रहा हूँ कितना बड़ा हॉस्पिटल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये एक छोटा सा भी एक भवन बनाया गया हुआ है, इसके अंदर में हम आपको लेके आते हैं। आप देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। एक भी जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और जीता हुआ प्रतिनिधि को बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। वो तो समझ रहा है कि हमको तो मिल गया भैया, अब हमको 5 साल कौन रोकेगा। चलिए इस साइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक भवन है, इस भवन को देखिए क्या स्थिति है। बहुत ऐसे घोषित पंचायत के लोग हैं ना, वो उंगली हटा लीजिएगा, बहुत ऐसे घोषित पंचायत के लोग हैं जिनको सच में ये बात मालूम नहीं है कि घोषित हॉस्पिटल जो है ये कितना टूटा हुआ है, कितना जर्जर है, क्योंकि वो अंदर तो आते नहीं हैं। ये देखिए कितना जंगल है, इसके अंदर सांप भी हो सकता है, लेकिन हम अपने ऊपर ये जोखिम में डाल करके आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आइएगा। अजय जी रहने दे। चलिए देखिए, हमारे वार्ड सदस्य जो 7 नंबर का है वो कैमरा पकड़े हुए और डर गए, बोल रहा है कि रहने दीजिए। इतना भयावह ये जगह है, जो आप आइएगा तो आपको ही मालूम चलेगा ये कितना भयावह है। मैं इसके अंदर में भी मैं आपको लेके आता हूँ। अब देखिएगा, ये भी जो है बिल्कुल भूत बंगला, हम लोग फिल्म में देखते हैं ना, भूत वाला फिल्म देखते हैं। अगर किसी एक्टर भाई को, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक्टर भाई को अगर भूत वाला फिल्म बनाना हो ना, तो आप हमारे घोषित पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आ जाइए। इससे बेहतर भूत वाला फिल्म बनाने के लिए जगह नहीं मिलने वाला है। और ये भूत बंगला बनाने में किसका योगदान है? ये भूत बंगला बनाने में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का योगदान है, जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फील्ड है, कितना बड़ा एरिया है। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी इसके अंदर नहीं आए थे अजय जी। इसके अंदर आइएगा, और भी भवन है, आप देख सकते हैं। देखिए आप कितना देखिएगा जी, लगभग इस हॉस्पिटल में 100 कमरा है लगभग, और 10 छोटा भवन है, 10 से ज़्यादा है। तो आपको हम कितना दिखाए हम। ये देखिए किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये हॉस्पिटल है, किसी भी एंगल से लग रहा है कि हॉस्पिटल है। ये बिहार की अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोषौत की सच्चाई है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग जंगल में, कहीं जंगल में चले गए हुए हैं। ये जंगल नहीं है। तो ये तो मैं दिखा रहा था। हमारे यहाँ का वार्ड सदस्य जी है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का बहुत दुर्दशा हुआ है। यहाँ पर बहुत देख रहे हैं, टूटा फूटा हुआ है, हर चीज हुआ है। यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं कुछ है, बहुत मान चलिए यहाँ पर है हॉस्पिटल का बहुत दुर्दशा है।
भवन टूट रहा है, भवन टूट रहा है, गिर रहा है हर कभी चीज भी करके। ढह सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हाँ है ना। तो इसको देखिए कि इसको तो सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम बिल्कुल अच्छे ढंग से तोड़ करके बनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं टूटेगा तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें मरम्मत भी करा देंगे, फिर भी जैसे का तैसे रह जाएगा। ये जब टूटेगा पूरा और फिर शुरुआती दौर से काम होगा, उसके बाद हॉस्पिटल फिर बढ़िया होगा, अच्छा से हॉस्पिटल चलेगा हर चीज करके। ये जंगल इतना है लगा हुआ है, इसके तरफ आप क्या कहना चाहिएगा इस विषय पे? हम यही कहेंगे, यहाँ का प्रतिनिधि है, जैसे जिला परिषद हो गए, विधायक जी हो गए, मुखिया जी हो गए, यहाँ पर आके मनरेगा से काम करावे, चाहे वो अपना फंड से काम करावे, जैसे है वैसे काम करा कर इसको साफ सफाई करवा देवे और पूर्ण रूप से स्वस्थ चालू करवा देवे। यहाँ पे अभी देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब लोग आए हुए हैं, इनका उपस्थिति ऐसा लगता है जैसे हमारे घसौत पंचायत के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। तो इसमें जो है डॉक्टर साहब लोग तो आते ही हैं, है ना, इसमें तो कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं, डॉक्टर साहब अपना ड्यूटी दे ही रहे हैं। हाँ, और डॉक्टर साहब ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक नहीं पहुँच रहा है, तो पब्लिक की भी कमी है। हाँ, पब्लिक माने चलिए प्राइवेट में जाके 200 रुपया 300 का इलाज करवाते हैं, नहीं 500 रुपया तो उसका फीस होता है। 500 रुपया फीस होता है। माने दवाई लेने के लिए गया, मामूली दवाई लेने के लिए गया तो 200-300 का दवाई देते हैं, और फिर मान के सही से इलाज करे तो 500 रुपया फीस लेते हैं। मुजफ्फरपुर आने का 500 फीस और दवाई 1000-2000 का। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ पर पब्लिक नहीं दिखाने आ रहे हैं, तो नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक क्या कमी है ना। यहाँ साथियों, इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।